लेकर योगी मॉडल की गूंज पूरे देश में है और योगी का बुलडोजर तो मानो नजीर भी बन चुका है। तो अब मुख्यमंत्री का मंचनों पर ऐसा प्रहार आने वाले दिनों में आधी आबादी को सुपर फास्ट इंसाफ दिलाने वाला होगा। रिपोर्ट देखिए। हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी। अगर कोई गुंडा, कोई माफिया गुंडा टैक्स मांगता है तो उसको गुंडा टैक्स तो नहीं, पुलिस की गोली जरूर मिल जाती है। सियासत में कुछ भी कहे विरोधी कितना भी तंज कसे, विपक्ष कितना भी हल्ला बोले, मुख्यमंत्री अपनी लाइन ऑफ एक्शन से भटकते नहीं हैं, निरंतर उस पर चलते भी हैं और अपने विरोधियों को जवाब भी देते हैं। महिलाओं को लेकर यूपी में सुरक्षा का वातावरण बढ़ाने का बीड़ा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया था और ये सीएम योगी का ही हठ योग है जो आज या तो अपराधी जेल के पीछे हैं या एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। तो इस बार भी सीएम योगी ने हर अपराधी को ये बता दिया कि एक चौराहे पर अगर वो क्राइम करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, डकैती डालेंगे, तो दूसरे चौराहे पर वो पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी जो फैसला ऑन द स्पॉट करना जानती है। और हो भी क्यों ना, ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है जो सक्षम भी है और अपराध की कमर तोड़ने वाली भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर 20-25 साल से चुनौती रहा है, बल्कि 30-35 साल कह सकते हैं कि जब से क्रिमिनल्स जो है उन्होंने सफेद कपड़े पहन के राजनीति में अपना दाखिला कराया, वहां से ये शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में अभियान चलाया माफियाओं के खिलाफ और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं और दूसरी धाराओं के तहत जो उनके अवैध निर्माण थे या अवैध कब्जे थे, उन सब पे कार्रवाई करी। कोई नया कानून योगी जी ने नहीं बनाया, लेकिन कानून जो थे वो पुलिस को उसी के अनुपालन की छूट दे दी उन्होंने। सीधी बात, डायरेक्ट पॉइंट पर और फॉरन एक्शन। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से फिलहाल यूपी का आम इंसान खासा खुश है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर टूटी है, उसने हर किसी को इस विश्वास से भर दिया है कि योगी है तो हर बात मुमकिन है। बुलडोजर मॉडल के आंकड़े कानून की सख्ती की वो नींव रखते हैं जिसमें कई बड़े बड़े माफिया दफन होकर रह गए। यूपी में बाहुबली नेताओं और गैंगस्टरों के खिलाफ सरकार के एक्शन में पिछले 5 सालों में 3,954 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उन 2 माफिया का आता है जिनकी कभी तूती बोला करती थी। अतीक और मुख्तार पर इस बुलडोजर मॉडल ने सबसे ज्यादा प्रहार किया। नेता हो, बाहुबली हो या फिर किसी किस्म का अपराधी, हर किसी का इलाज योगी आदित्यनाथ के पास है। जुर्म का साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, अपराधियों का सूपड़ा साफ करने का काम यूपी के सीएम और उनके इस महारथी को अच्छे से आता है। जी हाँ, बुलडोजर, वो बुलडोजर जिसकी खासियत है माफिया पर काल बनकर टूटना। इधर ये बुलडोजर निकलता है, उधर ये निश्चित हो जाता है कि आज किसी माफिया का किला ढहना तय है। बुलडोजर जो है एक प्रतीक बन गया। बुलडोजर ध्वंस का प्रतीक होता है, लेकिन निर्माण का प्रतीक बन गया और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार बनाने में उसका भी योगदान मान लिया जाता है, क्योंकि योगी जी की रैलियों में या वैसे भी लोक सभाओं में बुलडोजर लेके जाया करते थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आप देखिए ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के चुनाव में भी बुलडोजर दिखाई पड़ा। तो बुलडोजर मतलब कि माफियाओं के खिलाफ, यानी जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनको बुलडोज करना, और बुलडोज किया योगी जी ने और उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा। उत्तर प्रदेश कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों के नाम से कुख्यात था। रंगदारी, बीच सड़क पर हत्या आम बात थी, लेकिन यूपी का निजाम बदलते ही इन सारे अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अतीक से लेकर मुख्तार तक पर किस तरह से कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा, ये इन आंकड़ों से समझा जा सकता है।
योगी सरकार का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा एक्शन अतीक अहमद के खिलाफ ही हुआ। योगी राज में अतीक की 959 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। तो बात अगर माफिया मुख्तार की करें तो मुख्तार की 5 साल में 448 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पिछले 2 साल में 52 बार अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो पिछले 2 सालों की बात अगर मुख्तार अंसारी को लेकर करें तो मुख्तार की 9 बार संपत्ति कुर्क हुई है। माफिया अतीक अहमद पर इस वक्त 163 मुकदमे दर्ज हैं, तो मुख्तार अंसारी पर अब तक 56 मुकदमे दर्ज हैं, 15 ट्रायल में है। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस और प्रदेश में अमन को लेकर कोई समझौता नहीं। योगी आदित्यनाथ की इसी छवि ने उन्हें और नेताओं से अलग कर दिया। तो अब उनका मंचलों को ढेर करने वाला बयान प्रदेश की माँ बेटियों को भी नई हिम्मत दे रहा है। पॉलिटिकल जो इंटरफेयर नहीं किया गया कि नहीं ये हमारे खेमे के हैं, ये आपके खेमे के हैं, तो जो माफियाओं का जो वर्चस्व था वो ब्रेक हुआ। अब आप देखिए, अगर किसी माफिया के पास 1200 करोड़ की, किसी के पास 1400 करोड़ की संपत्ति निकल रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका एम्पायर कितना स्ट्रांग और कितना फैला हुआ है। आदमी भी इस बात को महसूस कर रहा है कि माफियाओं के सफाई का जो काम योगी जी ने किया वो बहुत ही पुण्य काम किया। तो अब न सिर्फ माफिया और अपराधी, दंगा ब्रिगेड पर भी योगी सरकार का वो हंटर चला है जिसने पाताल लोक से भी दंगा भड़काने वालों को ढूंढ निकाला। आलम कुछ ऐसा है कि दंगा भड़काने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की सोच भी योगी आदित्यनाथ की ही है। तो इस सख्त कार्रवाई ने यूपी को जरूर दंगा मुक्त कर दिया। कम से कम एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट तो यही कहती है। देश में सांप्रदायिक हिंसा में कुल 378 मामले सामने आए। 2019 और 20 के दौरान महाराष्ट्र में 100, झारखंड में